बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरकाए काफ़िला हमारे जितने आशिकान मुस्तफ़ा हैं, आप जिस मकाम पे हैं आप ज़रा इधर देखें। कैमरे वाले से मैं गुजारिश करूंगा ये महल दिखाए। ये है महल कैसर व किसरा का। इसकी क्या रौनक होगी, क्या शान होगी, आप इस बात से अंदाज़ा करें। 90 सालों के अंदर ये महल मुकम्मल किया गया था, 90 सालों के अंदर, जिसके बाद ये कहा गया था कि ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता, इसकी शान व शौकत नहीं ख़त्म हो सकती। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि असल बादशाहियाँ तुम्हारी नहीं है, असल बादशाही मेरे रब्बे करीम की है। और उन्हें यह नहीं पता था कि अल्लाह ताला जिसको चाहता है उसका सदा नाम रहता है, और यहाँ मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम सदा रहेगा, और उनके ग़ुलामों का नाम रहेगा, उनकी अहले बैत का और प्यारों का नाम रहेगा। ये वो कैसर व किसरा का महल है कि जब नबी पाक जिस रात पैदा हुए थे तो इसके 14 किंगरे गिर गए थे। और यही वो महल है कि जिसको हज़रत अम्मा आमना ने उस रात अपनी आंखों से देखा था। और उलमा ने लिखा कैसे देख लिया मक्के में बैठे हुए जबकि कोई आला भी नहीं था। तो फरमाया कि उन्होंने हुजूर के चेहरे को देख अल्लाह ने आंखें रोशन फरमा दी। दीजिए जो नबी को देखे, अगर उसकी आंखों का ये हाल है तो फिर मेरे नबी ने तो मेराज की रात मेरे रब को देखा हुआ है ना, तो फिर हमारे हबीब की आंखों का आलम क्या होगा। ये वो महल जिसके 14 किंगरे गिरे थे, और यही वो महल था जहां पर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पहले बता दिया था कि यह फतह होगा, और इस अंदाज में बताया। फरमाया कि कैसर और किसरा के जो कंगन हैं, वो बादशाह हाथों में सोने के कंगन पहनते थे। फरमाया कि वो कंगन सुराका बिन मालिक का, वो भी वाकया लंबा है, मैं इशारा दे देता हूं। नबी पाक जब हिजरत करके मक्का से निकले, 53 साल हुजूर की उम्र थी उस वक्त, तो मक्के वालों ने कहा कि जो मोहम्मद को पकड़ के लाएगा या कत्ल करेगा 100 ऊंट देंगे। हजरत सुराका बिन मालिक नबी पाक तक पहुंच गए। इस वक्त तक उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था। जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने देखा ना इनकी जानिब, तो घोड़े समेत जमीन में धंसा दिए गए। तो कहा ये आपने जादू किया। फरमाया जादू नहीं है, ये नबूवत की आंख का फैज है। उन्होंने कहा अच्छा मुझे निकाल के दिखाइए। हुजूर ने फिर तवज्जो फरमाई तो आप फिर बाहर आ गए। तो फिर वो जब दूसरे इरादे से आगे बढ़ने लगे, आपने फिर तवज्जो की तो फिर धंसा दिए गए। तो कहा अब मैं ये हरकत नहीं करूंगा, मुझे निकाल दो। उनके ना बाजू बड़े खूबसूरत थे। नबी पाक ने फरमाया मैं देख रहा हूं कैसर व किसरा के कंगन तेरे हाथों में आएंगे। ये हुजूर ने गैब की खबर दी थी। वो आप हिजरत करके जा रहे, 53 साल उम्र थी, 10 साल फिर नबी पाक मौजूद रहे, और उससे 12 सालों के बाद ये जो फतह हुआ था, और यहाँ के जो महल्लात जो बादशाह के थे कंगन, वो हजरत फरूक वहां पहुंचे तो मस्जिद नबी शरीफ के अंदर आप सोने को उलट पलट रहे थे। लोगों ने कहा क्या हुआ? फरमाया कैसर व किसरा के कंगन तलाश कर रहा हूं। जब वो मिल गए तो आपने फरमाया कहां है सुराका? वो आए तो आपने कहा बाजू आगे कर, तुझे पहनाता हूं। तो लोगों ने कहा सोना तो मर्द नहीं पहन सकता। कहा क्यों? फरमाया हुजूर ने मना किया है। फरमाया जिस हुजूर ने सबको मना किया है उसी हुजूर ने इनके लिए जायज कहा हुआ है। फरमाया तुम्हें पहनने नहीं दूंगा और इनको मैं उतारने नहीं दूंगा। और अल्लाह ने कुरान में फरमाया युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस। वो नबी वो हैं जो चाहें तुम्हारे लिए हलाल कर दे, जो चाहें तुम्हारे लिए हराम कर दें। तो वो बशारत भी पूरी हुई और गैब का इल्म भी पूरा हुआ। ये वो महल था जिसके अंदर खुसरो परवेज बादशाह था, जिसके पास हुजूर का खत आया तो उसने फाड़ डाला था। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया इसने मेरा खत फाड़ा है तो इसको भी यूं ही फाड़ा जाएगा। तो इस बादशाह के बेटे ने उसको खंजर पर हमला करके उसका पेट चाक करके इसको हलाक कर डाला था। और ये वो कैसर व किसरा का महल है कि जिसकी दास्तान अगर देखी जाए तो लोग समझते थे कि हमारी बादशाही के साथ रहेगी, लेकिन इसकी दास्तान इस्लाम के साथ जुड़ गई। जब मुसलमानों ने इस शहर को फतह किया तो इस महल को अपना मस्कन नहीं बनाया, क्योंकि जो मुसलमान होता है वो बड़े महलों में रहना पसंद नहीं करता, वो हुजूर की गुलामी में रहना पसंद करता है। और यही वो महल है कि जिसको देखकर बड़े बड़े लोग वो मुसलमान होते हैं कि इसकी दास्तान वो है जिसका इल्म कुरान में भी है और हुजूर की हदीस में भी है। और यहीं पर वो बादशाह था जिसका नाम नौशेरवान आदिल था, उसको यज़गर्द भी कहते हैं और यज़जर्द भी पढ़ा जाता है। और ये उस वक्त तमाम की तमाम सल्तनत ये सासानी कहलाती थी, और सासानी मतलब ईरानी कहलाती थी। तो मरकजी हेड उनका यहाँ था इस यहाँ पर। लेकिन आज देख लो है, और मेरे मुस्तफ़ा का मदीना आज भी आबाद है, और जहां जहां हमारे बुजुर्ग हैं वो आज भी आबाद हैं। आपने हजरत सलमान फारसी, गौसे पाक, इमाम आजम, करबला वालों को देखा, नजफ वालों को देखा, उनके आज भी मज़ारात आबाद हैं। और अपनी आंखों से देखो ये जो दरारें पड़ी हुई हैं, ये दरारें भी उस विलादत की रात की पड़ी हुई हैं, और ये किंगरे जो गिरे हैं ये भी उस रात के गिरे। खामोश खड़ा होकर भी उस हक को बयान कर रहा है कि हक हमारे कुरान में है और हमारे दीन इस्लाम में है।
اور یہ بڑے بڑے بادشاہ اس میں رہے، لیکن مسلمان جب آئے تو انہوں نے مسجد اور مصلے کو رہنا پسند کیا، انہوں نے ان محلات کو پسند نہیں کیا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نبوت کا منہ بولتا ثبوت ہے، آپ کے علم غیب کا منہ بولتا ثبوت ہے، آپ کی سچائی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اور یہیں سے اس بادشاہ کی بیٹیاں بھی قید ہو کے گئی، جن میں ایک کا نام شہر بانو تھا، اور اسی شہر بانو کا نکاح حضرت فاروق اعظم نے امام حسین سے کیا تھا، اور اسی حضرت شہر بانو سے پھر حضرت امام زین العابدین پیدا ہوئے، جن سے آج تک دنیا میں حسینی سید موجود ہے۔ اور یہ عورت کیسے مسلمان ہوئی تھی یہ بھی سن لیجیے، اور ان کی حالت کے ایک بال کے اندر اور یہاں کندھوں تک کنگن پہنائے تھے اور ڈائمنڈ لگے ہوئے تھے۔ حضرت فاروق اعظم نے نہیں اتارا، اور جب حضرت فاروق اعظم نے دیکھا کہ ایک انگوٹھی بھی کسی صحابی نے آگے پیچھے نہیں کی، تو حضرت فاروق اعظم کی آنکھوں سے آنسو آگے، کہنے لگے واہ حضور کے صحابیوں، تم نے امانتوں کا حق ادا کر دیا ہے۔ یہ ہے نبی کے صحابی کہ جو امانت میں کبھی خیانت نہیں کرتے۔ اور ان کا اخلاق دیکھ کر وہ عورتیں راستے میں ہی مسلمان ہو گئیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو بھول ہی رہی، ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ تم ڈاکو ہو، قاتل ہو، لیکن ہمیں آج پتا چلا ہے کہ جس محمد کے صحابیوں کا اتنا اعلیٰ اخلاق ہے، اس محمد مصطفیٰ کا حال کیا ہوگا۔ یہ عورتیں راستے میں ہی مسلمان ہو گئی، اور حضرت فاروق اعظم نے سارے سونے سمیت اور سارے کنگنوں سمیت حضرت امام حسین کے ساتھ ان کا نکاح فرما دیا تھا۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب، آپ کے اخلاق، آپ کی ولادت، آپ کی نبوت اور آپ کے صحابہ کی فضیلت، یہ سب پر یہ اگر محل دیکھ لیں تو ہم سب کو وہ چیزیں نظر آ جاتی ہیں۔ میری دعا ہے خلاق عالم ہمیں حضور کی غلامی میں قبول فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی میں قبر و حشر میں بھی اور جنت میں بھی اللہ تعالی ہمیں حضور کا پڑوس عطا فرمائے۔ یہ اس کی مختصر داستان تھی، ورنہ داستان تو بہت لمبی ہے۔ بہرحال سن کے یقیناً رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ وہ محلات ہیں کہ جو آج خاموش ہیں، اور میرے مصطفیٰ کی ذات پر درود و سلام پڑھا جا رہا ہے۔ مدینہ آباد ہے۔ اللہ ہم سب کو یہاں کی بار بار باادب حاضریاں نصیب فرمائے۔ خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سنا کے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر کا سنا کے جائیں گے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، ہاں مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، مثل فارس نجد کے قلعے رسول اللہ لا پکارو یا رسول یا سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، آقا کی ولادت مرحبا، مولا کی ولادت مرحبا، ملجا کی ولادت مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، حضور کی آمد، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ جی بسم اللہ۔